पटना, बिहार की राजधानी, अपने अंदर एक पुराने जमाने का खामोश विशालकाय राज समेटे हुए है। गोलघर, यह विशाल इमारत जो एक विशाल मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखती है, न तो कोई महल है और न ही कोई किला, बल्कि एक अनाज भंडार है। यह उस समय का प्रतीक है जब अकाल एक कठोर वास्तविकता थी और अनाज का भंडारण सबसे महत्वपूर्ण था। 1786 में ब्रिटिश राज के तहत बनाया गया। गोलघर कैप्टन जॉन गास्टन के दिमाग की उपज था, जो एक दूरदर्शी इंजीनियर थे जो इस क्षेत्र में बार बार पड़ने वाले अकालों का समाधान ढूंढ रहे थे। गंगा नदी के तट पर स्थित इस अन्न भंडार की रणनीतिक स्थिति ने अनाज के परिवहन को आसान बनाया। प्राचीन स्तूपों से प्रेरित इसका अनोखा डिजाइन भंडारण क्षमता को अधिकतम करते हुए संग्रहित अनाज की लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए था। गोलघर अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक महत्व के साथ पटना की विरासत का एक अभिन्न अंग है। यह एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है जो समय बीतने और शहर के विकास का गवाह है। गोलघर का डिजाइन जितना सरल है उतना ही भव्य भी। मधुमक्खी के छत्ते जैसा इसका आकार इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जो प्राकृतिक वेंटिलेशन की अनुमति देता है, जिससे संग्रहित अनाज को सड़ने से बचाया जा सकता है। यह डिजाइन यह भी सुनिश्चित करता है कि अनाज का वजन समान रूप से वितरित हो, जिससे संरचना की स्थिरता बढ़े। ईंट और चूने के गारे से बनी इस अन्न भंडार की विशाल गुंबद बीते युग की शिल्प कौशल का प्रमाण है। इसकी दोहरी दीवार वाली संरचना हवा के संचार को और भी आसान बनाती है, जिससे इंटीरियर ठंडा और सूखा रहता है। बाहर की तरफ 2 घुमावदार सीढ़ियां जो ऊपर तक जाती हैं, गुंबद के शिखर तक बिना एक दूसरे को काटे पहुंच प्रदान करती हैं। इस अभिनव डिजाइन ने यह सुनिश्चित किया कि अनाज परिवहन के समय भी श्रमिकों का प्रवाह निर्बाध रूप से चलता रहे। गोलघर अपने रचनाकारों की सरलता का प्रमाण है, जिन्होंने कार्यक्षमता को सौंदर्य शास्त्र के साथ सहजता से मिश्रित किया। गोलघर के आयाम उसके डिजाइन की तरह ही प्रभावशाली हैं। 29 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होकर यह पटना के क्षितिज पर छाया हुआ है। इसकी आधार परिधि 125 मीटर है, जो इसे एक आकर्षक उपस्थिति प्रदान करती है। 2 घुमावदार सीढ़ियां जो आसपास के अलग अलग नजारों को प्रस्तुत करती हैं, अपने आप में स्थापत्य चमत्कार हैं। ये सीढ़ियां इतनी चौड़ी हैं कि 2 लोग आराम से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। शिखर तक ले जाती हैं, जहां से शहर का मनमोहक मनोरम दृश्य दिखाई देता है। चढ़ाई, जबकि थोड़ी कठिन है, प्रयास के लायक है, आगंतुकों को एक अविस्मरणीय अनुभव के साथ पुरस्कृत करती है। गोलघर का डिजाइन अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ यह सुनिश्चित करता है कि इस ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा शैक्षिक और विस्मयकारी दोनों हो। भाग 4, एक मनोरम दृश्य, शिखर से नजारे। गोलघर के शिखर पर पहुंचना समय में पीछे हटने जैसा है। आपकी आंखों के सामने जो मनोरम दृश्य सामने आता है वह अब ब्रीथ टेकिंग से कम नहीं है। पटना का फैला हुआ शहर अपनी चहल पहल वाली सड़कों और प्राचीन स्मारकों के साथ एक टेपेस्ट्री की तरह फैला हुआ है। लाखों लोगों की जीवन रेखा राजसी गंगा नदी नीले आकाश को दर्शाते हुए परिदृश्य के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। एक स्पष्ट दिन पर कोई दूर की पहाड़ियों को भी देख सकता है। उनकी चोटियां और धुंध की एक चादर में डूबी हुई है। नीचे शहर की हलचल और हलचल दूर होती जाती है। उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा ले लेता है, जो विनम्र और विस्मयकारी दोनों है। ऊपर से दृश्य केवल आंखों के लिए एक दावत नहीं है, यह समय के माध्यम से एक यात्रा है जो वर्तमान को अतीत की गूंज से जोड़ती है। भाग 5, गोलघर की विरासत, एक कालातीत खजाना। गोलघर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह पटना की समृद्ध विरासत का प्रतीक है और शहर के लचीलेपन का प्रमाण है। 1934 में समय की मार और विनाशकारी भूकंप का सामना करने के बावजूद यह स्थापत्य चमत्कार आज भी अडिग खड़ा है। आज गोलघर एक संरक्षित स्मारक, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और पटना के लोगों के लिए गर्व का स्रोत है। ईंट और गारे में उकेरी गई इसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे अतीत को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है। गोलघर की यात्रा केवल अनुशंसित नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा जब आप इसकी सर्पिल सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे और पटना की हलचल भरी सड़कों पर वापस कदम रखेंगे। तो आइए गोलघर की भव्यता को देखें,
और ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर रहे।